आज के हमार सनेसा बा धर्मी जिंदगी जिए के शिक्षा। हमनी के ए बेरा एगो सीरीज पर काम चल रहल बा जवन में हमनी बतावतानी की बाइबल पढ़ल काहे जरूरी बा। खास करके नया नियम रोज आ पूरा ध्यान से पढ़ल बहुते फायदेमंद बा। अब बाइबल पढ़े के दो तरीका बा। नियमित पढ़ल मतलब ई की कोशिश करी कि हर दिन थोड़ा समय बाइबल खातिर निकालल जाव। अगर रवा रोजाना 15 से 20 मिनट काढ़ के पढ़ ली तो बहुते नीक होई। क्रम से पढ़ल मतलब ई कि हर किताब के शुरुआत से लेके आखिर तक ओइस ही पढ़ल जाव जैसन उ लिखल गयल बा। बीच बीच से कूदी के ना बलुक पूरा के पूरा हिस्सा। बाइबल काहे पढ़ल चाही? हमनी ई सोच के आपन मन के उत्साहित कर सकीले कि आखिर बाइबल हका अगर हमनी एकरा पढ़ी तई हमनी के जिंदगी में का असर करी। बाइबल हमनी के बतावेला कि परमेश्वर हमनी के काहे बनवले बा। ई हमनी के ई भी देखावेला कि हमनी कैसे ओकर योजना में शामिल हो सकीला। आई समझे में मदद करेला कि उ हमनी से आपन जिंदगी में का चाहत बा। अगर हमनी चाहतानी कि परमेश्वर संगे हमनी के नाता मजबूत होखे त बाइबल पढ़ल जरूरी बा। काहे कि परमेश्वर आपन लिखल वचन से हमनी के आपन दिल आपन स्वभाव देखावेला। रोजाना बाइबल पढ़ला से हमनी के जिंदगी के परेशानी आ चुनौती से जूझे के ताकत मिलेला। एही संगेई हमनी के भविष्य खातिर उम्मीद आ भरोसा भी देला। रोमियो 15:4 कहेला, पवित्र शास्त्र हमनी के आशा आ हिम्मत देला जबले कि हमनी धैर्य से परमेश्वर के वादा पूरा होखे के इंतजार करीले। बाइबल कहा? बाइबल कुल मिला के 66 किताबन के संग्रह बा। ई सब किताब मिलके एगो बड़ कहानी बतावेली कि परमेश्वर के एगो परिवार चाही रहल आ उ यीशु के जरिए ओह परिवार के पावे खातिर काका कैलन। बाइबल हमनी के सिखावेला कि परमेश्वर इंसानन के यही खातिर बनवलन कि उ लोग ओकर पवित्र आ धर्मी बेटा बेटी बनस। बाकिर पाप के चलते हमनी सभे ओकर परिवार लायक ना रहनी। एही से यीशु पाप खातिर आपन बलिदान देहलन। वो हमनी के जगह पर आपन जान देहलन ताकि जे कोई उनकरा पर विश्वास करी वो फेरू से परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन सके। इफिसियों 1:4 और 5, पहला पत्रस 3:18। जब कोई यीशु के मान लेला तका होला। जब कोई आदमी चाहे औरत यीशु के आपन उद्धारकर्ता आ प्रभु मान लेला आ उनकर मरल आजी उठल पर विश्वास करेला तो परमेश्वर ओकर पाप माफ कर देला। सिर्फ ऐसे ना, परमेश्वर आपन आत्मा से ओकर भीतरी मन में वास करे लागेला। ओही पल से उ सचमुच परमेश्वर के बेटा चाहे बेटी बन जाला। ओकरा जिंदगी में एगो नवा शुरुआत होला। परमेश्वर धीरे धीरे ओकरा जिंदगी के बदल देला आ ओकरा ओइसन इंसान बना देला जैसन उ चाहत रहलन। आखिर में ओकर पूरा जिंदगी, ओकर सोच विचार, ओकर बोली भाषा आ ओकर काम धंधा एहन हो जाला जवन से परमेश्वर खुश रहेला। यीशु ना खाली क्रूस पर आपन मौत देह के हमनी के परमेश्वर संगे फेरू से जोड़े के रास्ता खोलन, बलुक उ परमेश्वर के परिवार के नमूना भी बाड़न। यीशु परमेश्वर हवन जे मनई बनलन, बाकिर तबो पूरा परमेश्वर रहलन। आपन मनई रूप में यीशु हमनी के देखवले कि कैसन जिंदगी जीहल चाही जवन पूरा तरह परमेश्वर पिता के पसंद आवे। रोमियो 8:29, पहला यूहन्ना 2:6। मसीही जिंदगी के सबसे अहम काम मसीही बनल के नाते हमनी खातिर सबसे जरूरी बात ई बा कि हमनी यीशु के नाई बनी जाइल, मतलब उनकर स्वभाव आ चाल चलन आपन जिंदगी में लियाइल। बाकिरी हमनी आपन ताकत से ना कर सकीले। एह खातिर पवित्र आत्मा के मदद चाही। आई मदद हमनी के परमेश्वर के वचन बाइबल से मिलेला। परमेश्वर के लिखल वचन बाइबल उ साधन हा जवन के उपयोग पवित्र आत्मा हमनी के बदले खातिर करेला आ हमनी के ओही मकसद तक पहुंचावेला जवन खातिर परमेश्वर हमनी के बनवले रहलन। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। यह पूरा सीरीज के मुख्य आयात हा
दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17। हर एगो पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से लिखल गयल बा आई उपदेश देवे, डांटे, सुधारे आ धर्म के शिक्षा देवे खातिर काम के बा, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध होखस, पूरा तरह लायक बन जाव आ हर नीक काम खातिर तैयार हो जाव। एहजा सिद्ध शब्द के मतलब हा पूरा तरह संपूर्ण होखल, आपन ठहरावल लक्ष्य तक पहुंचल। परमेश्वर जे उद्धार हमनी के यीशु के जरिए दहलन, ओकर अंतिम मकसद ई बा कि हमनी पूरा तरह यीशु जैसन बन जाइल, उनकर स्वभाव आचरण में। बाइबल हमनी के बतावेला कि परमेश्वर के बारे में हमनी के का विश्वास करी, ताकि हम पाप के दोष आ ओकर ताकत से बच सकीला। ई हमनी के देखावेला कि हमनी के स्वभाव आ हमनी के काम में कौन कौन बात बदले के जरूरत बा, ताकि हम यीशु जैसन बनी सकीला। आ फिर जब हमनी बाइबल पढ़ीले, ओकरा पर विश्वास करीले आ ओकर आज्ञा मानीले, तो परमेश्वर के वचन हमनी के भीतर से बदल देला। दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17 प्रेरित पौलुस लिखलन। पिछला कुछ सनेसा में हमनी देखनी कि पौलुसा शुरुआती मसीही लोग शास्त्रन के कत्ते महत्व देत रहले। पौलुस खुद यहूदी रहलन, आ पहल जवन मसीही लोग रहल, उ सबो यहूदी रहलन। यीशु भी एहू यहूदी लोग के बीच से ई धरती पर अइलन। परमेश्वर आपन लिखल वचन, पवित्र शास्त्र पहिला इन्हीं यहूदी लोग के दहलन, पहिला मूसा के जरिए आ फिर बाकी नबियन के जरिए। पौलुस के समय में यहूदी लोगन के शास्त्रन तक नियमित पहुंच रहत रहल, काहे कि हर जगह पर उ लोगन के सभा होत रहल, जेकरा के आराधनालय कहल जाला। ई एहन इमारत रहली जवन में लोग धार्मिक सभा आ सेवा खातिर जुटत रहल। हर नीक यहूदी के ई नियम रहल कि उ हफ्ता में कम से कम एगो बेर आराधनालय जरूर जावा, उहवा शास्त्रन के सुने आ उनकरा से शिक्षा ले। यहूदी बाल बच्चन के पढ़ाई भी यही शास्त्रन से होत रहल, उ लोगन के किताब यही रहली। बालपन से उ लोग बहुते शास्त्र कंठस्थ कर लहले रहले। ई शास्त्र जवन के हमनी आज पुराना नियम कहिला, बहुते जगह पर आवे वाला मसीहा मतलब उद्धारकर्ता यीशु के बारे में भविष्यवाणी से भरल बा। यीशु आपन सेवकाई, आपन मृत्यु, दफन आ फेर जी उठे के जरिए हर एगो भविष्यवाणी के पूरा कैलन। आ जब यीशु पुनरुत्थान के बाद आपन चेलन से भेंट कैलन, तो उ यही शास्त्रन के जरिए समझवलन कि उ आपन बलिदानी मृत्यु से काका पूरा कैले बाड़न। लूका 24:44 और 48। पौलुस एगो फरीसी रहलन आ शास्त्रन में बहुते गहराई तक पढ़ल लिखल रहलन। यीशु के स्वर्ग लवट जाए के कुछ बरिस बादे पौलुस खुद उनकर चेला बनलन, जब प्रभु उनकरा दर्शन दहलन आ आज्ञा दहलन की हुई खुशखबरी यीशु के मृत्यु आ पुनरुत्थान के सच्चाई यहूदी आ गैर यहूदी दोनों तक पहुंचावस। प्रेरितन के काम 9:1 और 9 आ 26 और 16। अगर हमनी प्रेरितन के काम के किताब में पौलुस के यात्रा देखी, तो मालूम होई कि उ जवन जवा गैलन, ज्यादातर शहर में उनकर तरीका एके जैसन रहेल। पहले उ उहवा के आराधनालय में जाइलन आ लोगन के शास्त्रन से ही समझाइलन कि यीशु ह परमेश्वर के बेटा हौवन, उ देहधारी परमेश्वर हौवन, आउए प्रतिज्ञा कैल मसीहा हौवन। प्रेरितन के काम 13:5 और 14 और 1 और 17। पौलुस के मेहनत से बहुते जगह पर मसीही कलीसिया विश्वासियन के संगति स्थापन भइल। कुछ शहरन में पौलुस लम्हर बेरा ले ठहरलन आ उहवा के नवा विश्वासियन के शास्त्रन के शिक्षा दहलन। जब वो कवनो औरी जगह चल जालन, तो उहवा के विश्वासियन के शिक्षा देवे खातिर चिट्ठी पत्र लिखेलन। एह चिट्ठियन के हमनी पौलुस के पत्री कहिला, जैसे रोमियो, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहिला आ दूसरा थिस्सलुनीकियों। पौलुस एह कलीसियन में अगुवन के भी नियुक्त कैलन, जे विश्वासियन के शास्त्रन से शिक्षा देत रहलन। एह अगुवन के लिखल पत्र जैसे पहिला आ दूसरा तीमुथियुस,
तीतुस से हमनी के पता चलेला कि पौलुस मसीही लोग के काका सिखावत रहलन, मतलब उनकर शिक्षा, डॉक्ट्रिन। अब और हमनी पौलुस के इफिसियन के लिखल पत्री पर ध्यान दी, ताकि समझी कि पौलुस कैसन कैसन बात सिखावत रहलन, आ जेकर हमनी के भी जरूरत बा, ताकि हमनी मसीह जैसन बनी सकीला उही बात जे हमनी के सिद्ध पूरा करेला। ई पत्री इफिसुस शहर के मसीही विश्वासियन के लिखल गयल रहेल। इफिसुस उ बेरा एगो बहुते बड़ा रौनक वाला शहर रहेल, जेकर महत्व रोम नगर के बराबर रहेल। इफिसुस एशिया प्रांत के राजधानी रहेल, जे एशिया माइनर के पश्चिमी किनारा पर रहेल। आज के समय में ये जगह तुर्की देश में आवेला। इफिसुस शहर बहुते खास जगह पर बसल रहेल। ई कई बड़ व्यापारिक राहन के बीच बीच में रहेल, ऐसे दुनिया भर से लोग एहिजा आवत जात रहेल। यही शहर में यूनानी देवी डायना के एगो बहुते बड़ मंदिर भी रहेल, जेकरा के उबेरा के 7 अजूबन में गिनल जाला। पौलुस लगभग अक्टूबर सन 53 ईस्वी के नजदीक इफिसुस अइलन। इफिसुस भले ही यूनानी आ गैर यहूदी शहर रहेल, बाकिर ओहवा यहूदी लोग के भी बस्ती रहेला। उनकर एगो आराधनालय भी रहेल। जैसे उनकर तरीका रहत रहेल, पौलुस पहले आराधनालय गैलन आ ओहवा 3 महीना ले हिम्मत आ जोश से परमेश्वर के राज्य के बारे में समझावत आ तर्क करत रहलन। प्रेरितन के काम 19 आयत 8। बाकिर कुछ लोग पौलुस के सनेसा मानल से इनकार कर दहलना उनकरा खिलाफ बोलल शुरू कैले। तब पौलुस आराधनालय छोड़ के विश्वासियन के संग लेके तिरेनुस के शिक्षालय में चल गईलन। ओहवा उ रोजाना लोगन के शिक्षा देत रहलन। आई काम 2 बरिस ले चलल। प्रेरितन के काम 19 आयत 9। कुल मिला के पौलुस इफिसुस में करीब 3 बरिस ठहरलन आ लोगन के परमेश्वर के वचन सिखावत रहलन। प्रेरितन के काम 20 आयत 31। जब पौलुस शहर छोड़लन तो ओहवा के अगुवन के हिदायत दहलन कि वो लोग लगातार परमेश्वर के वचन लोगन के सिखावत रहेस। प्रेरितन के काम 20 आयत 28। पौलुस इफिसियन के पत्री करीब सन 60-61 ईस्वी में लिखलन। उबेरा उ रोम नगर में कैद रहलन। प्रेरितन के काम 28 आयत 16 और 31। ई पत्री लिखे के मकसद ही रहल कि पौलुस फेरू से इफिसुस के विश्वासियन के उहे बात याद दिलावस आ मजबूत करी, जे उ पहिले से सिखवले रहलन। पौलुस के रोमियन के पत्री छोड़ दी त इफिसियन के लिखल पत्री उनकर सबसे व्यवस्थित आ गहिर शिक्षा मानल जाला, जवना में उ मसीही विश्वास के बहुते साफ तरीका से समझवले बाडन। कई विद्वान मानेला कि पत्री खाली इफिसुस के लोग खातिर ना रहेल, बल्कि घूमे वाली पत्री रहेल, जेकरा आसपास के बाकी कलीसियन में भी भेजल गयल। पौलुस के सेवकाई इफिसुस में इतना सफल रहेल कि पूरा एशिया प्रांत में चाहे यहूदी होखे चाहे गैर यहूदी सभे प्रभु के वचन सुन पवलन। प्रेरितन के काम 19 आयत 10। इतना ले कि उ कलीसियन भी जवन के जिक्र प्रकाशित वाक्य किताब के अध्याय 2 आ 3 में बा, पौलुस के सेवकाई से प्रभावित भइली। इ पत्री में पौलुस कवनो नवा जानकारी ना दहलन, बल्कि उहे बात दोहरवलन आ विस्तार से समझवलन, जे पहिले से उनकरा सिखवले रहलन। ई शिक्षाएं उ लोगन के मसीह के समान बने में आ उनकर स्वभाव में आगे बढ़े में मदद करेली। इफिसियन के पत्री के ढांचा पौलुस इफिसियन के लिखल पत्री के 2 हिस्सा में बांटलन। पहले 3 अध्याय में उ बतावेलन कि परमेश्वर हमनी खातिर यीशु के जरिए का कैले बाडन। आखिरी 3 अध्यायन में पौलुस ही सिखावेलन कि अब जब परमेश्वर हमनी खातिर इतना कैले बाडन त अब हमनी के कैसन जिंदगी जिए के चाही, मतलब डांट, सुधार आ धर्म के शिक्षा। पौलुस आपन पत्री के शुरुआत परमेश्वर के ओह सबसे बड़ योजना से करेलन, जवन उ मनुष्य खातिर बनवले रहलन। उ लिखेलन कि परमेश्वर प्रेम के कारण हमनी के आपन बेटा बेटी बनावे खातिर चुनलन। जवन काम हमनी आपन खातिर कखनो ना कर सकत रही, ओही काम परमेश्वर हमनी खातिर कैलन।
ऊ यीशु के क्रूस के जरिए हमनी के पाप के समाधान कैलन आ हमनी के फेरू से आपन परिवार में आवे के रास्ता खोल देहलन। इफिसियन 1:4 और 5। बहुत पहले, दुनिया बनावे से पहले ही परमेश्वर हमसे प्रेम कैलन आ मसीह में हमनी के चुनलन कि हम पवित्र रही आ उनकरा नजर में निर्दोष पावल जाइल। उनकर अटल योजना हमेशा से ही रहल कि यीशु मसीह के जरिए हमनी के आपन परिवार में ले ली आई काम उनकरा के बहुते खुशी देला। इफिसियन 1:7 और 8। ऊ इतना दयालु आ कृपालु बाड़न की ऊ आपन पुत्र के लहू से हमनी के आजादी खरीदलन आ हमनी के पाप माफ कैलन। ऊ हमनी पर आपन कृपा उंडेल दहलन। इफिसियन 1:9-11। ऊ हमनी के आपन योजना के रहस्य देखवलन। हमनी ओकरे हई काहे कि ऊ बहुत पहिले आपन योजना के मुताबिक हमनी के चुन लेहलन। इफिसियन 1:13 और 14। अब रवा सभे ई सच्चाई सुन लेहनी हा, मतलब ई खुशखबरी की परमेश्वर रवा सभे के बचावत बाड़न। आज जब रवा मसीह पर विश्वास कैल त ऊ रवा सभे के आपन मान लेहलन आ रवा सभे के पवित्र आत्मा देहलन, जेकरा के ऊ पहिले से वादा कैले रहलन। पवित्र आत्मा ई बात के गारंटी है कि परमेश्वर हमनी के ऊ सब कुछ दी जेकरा के ऊ वादा कैले बाड़न आ हमनी के आपन लोग बना के आपन कर लेहलन। इफिसियन 2:1-4। पहिले रवा सभे आत्मिक रूप से मरल रहनी, काहे कि रवा सभे पाप में फंसल रहनी आ परमेश्वर से कटल रहनी। पाप के कारण रवा सभे हमेशा खातिर बर्बाद हो गयल रहनी। बाकिर परमेश्वर दया में इतना धनी बाड़न आऊ हमसे इतना प्रेम कैलन कि जब हमनी पापन के वजह से मृत रहलनी तो भी ऊ हमनी के मसीह के संगे जीवित कर दहलन। इफिसियन 2:8-10। परमेश्वर आपन खास अनुग्रह से रवा सभे के बचवलन जब रवा विश्वास कैल। ई रवा सभे के मेहनत के फल नइखे, ना ही रवा सभे के श्रेय बा, ई त परमेश्वर के तोहफा हा। काहे कि हमनी परमेश्वर के कारीगरी हई। ऊ हमनी के मसीह यीशु में नया बनवलन ताकि हमनी ओह नीक कामन के करी जवन ऊ बहुत पहिले से हमनी खातिर तय कैले रहलन। इफिसियन 3:12। मसीह के कारण ओह पर हमनी के विश्वास के चलते अब हमनी निर्भय भइला परो परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकीला, ई जान के कि ऊ हमनी के खुशी खुशी स्वीकार करी हैं। मतलब पौलुस हमनी के ई याद दिलावत बाड़न की परमेश्वर हमनी के दुनिया बनला से पहिले आपन परिवार खातिर चुन लेहलन। यीशु के लहू से ऊ हमनी के पाप माफ कैलन। ऊ हमनी के पवित्र आत्मा दहलन जे गारंटी बा कि हमनी सच ही ओकरा लोग बानी। पहिले हमनी पाप के कारण आत्मिक रूप से मरल रहनी, बाकिर अब मसीह में हमनी के नई जिंदगी मिलल बा। हमनी परमेश्वर के खास रचना बानी जवन उन्हीं काम खातिर बनवले बाड़न। अब हमनी के पूरा हक बा कि बिना डरे परमेश्वर लगे जाई, काहे कि ऊ हमनी के आपन बेटा बेटी नियन खुशी से स्वीकार करेले। धार्मिक जीवन के आधार पौलुस ही बतावत बाड़न की जवन शिक्षा ऊ पहिले दहलन, मतलब परमेश्वर हमनी के आपन परिवार में शामिल कैलन, हमनी के पाप माफ कैलन आ हमनी के नई जिंदगी दहलन। उहे आधार बा धार्मिक जीवन जिए के। यही तरह के जिंदगी परमेश्वर के प्रसन्न करेला। पत्री के दूसरा हिस्सा अध्याय 4 से 6 में पौलुस औरी आगू बढ़के डांट सुधार आ धार्मिकता के शिक्षा देलन, मतलब व्यवहारिक रूप से ई देखफलन कि परमेश्वर के बेटा बेटी बनके हमनी के कैसन जिए के चाहिए। बुलाहट के योग्य जीवन जेवना घरी पौलुस उनकरा के याद दिलवलन की ऊ लोग कैसन बुलाहट खातिर बोलावल गयल बा, परमेश्वर के संतान बने आ ओकरा से संबंध राखे खातिर तुरते ऊ समझवले कि अब उनकर जिंदगी ओ बुलाहट के योग्य होखे के चाहिए। इफिसियन 4:1। एही से हम जे प्रभु के सेवा खातिर कैद में बानी रवा सभे से विनती करतानी कि रवा लोग ऐसन जीवन जिया जे रवा सभे के बुलाहट के योग्य होखेला, काहे कि रवा लोग परमेश्वर से बोलावल गयल बा। एहजा योग्य के मतलब बा उचित, मेल खाए वाला। एह जीवन के रंगड़ंग कैसन होखे के चाहिए। इफिसियन 4:2।
पूरा नम्रता आ दीनता से, कोमलता आ निस्वार्थ भाव से, धीरज के साथ एक दूसरा के सहज झेलत आ प्रेम के कारण एक दूसरा पर सहनशीलता देखावत। मतलब बुलाहट के योग्य जीवन ओह में हुई नम्रता, निस्वार्थ भाव, कोमलता, धीरज आ प्रेम से एक दूसरा के सहल गल। पुरान चालचलन छोड़ नया जीवन धारण कर। इफिसियन 4 आयात 17 आ 23 पौलुस साफ कहले कि अब वो लोग के गैरधर्मी लोग नियन ना जिए के चाहिए। पुरान आदत आ बुरा काम छोड़ के नया स्वभाव अपनावे के बा। इफिसियन 4 आयात 24 रवा लोग के नया स्वभाव पहिनल चाहिए, काहे कि रवा लोग परमेश्वर के समानता में बनावल गैल बाढ़ धार्मिक, पवित्र आ सच्चा। सुधारा डांट के व्यवहारिक मिसाल पौलुस साफ साफ रोकल जोग बात आ करल जोग बात लिखले, झूठ मत बोल, ओकरा जगह सच्चाई बोल। क्रोध तोहरा पर काबू मत करे दिया। अगर गुस्सा आ भी जाव त जल्दी से ओकरा के सुलझा दिया। इफिसियन 4 आयात 25 आ 26 गलत, गंदा ना त गाली गलौज के बोली मत बोल। इफिसियन 4 आयात 29 ऐसे रवा लोग के बोलल बात ऐसन होखे जे नीक होखे, सुनत वाला के मदद आ हिम्मत देवे वाला होखे। पवित्र आत्मा के दुहखी मत कर। इफिसियन 4 आयात 30 आ 32 रवा लोग के जिए के ढंग से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दुहखी मत कर। आपन जीवन से सब कटुता, क्रोध, उग्रता, कठोर शब्द, बुराई आ हर तरह के दुष्टता के दूर कर। ओकरा बदला में एक दूसरा पर दयालु बन, कोमल आ सहानुभूतिपूर्ण रह, आ एक दूसरा के माफ कर, जैसे परमेश्वर मसीह के द्वारा रवा लोग के माफ कर चुकल बा। मतलब ना कटुता, ना क्रोध, ना बुराई, बल्कि दया, कोमलता आ क्षमा। आई सब यही से, काहे कि परमेश्वर पहले से यीशु में हमनी के माफ कर देले बा। तो पौलुस हमनी के ई सिखावत बा कि धर्म सिद्धि खाली मान्यता ना हा, बलुक जीवन जिए के ढंग हा। हमनी अब परमेश्वर के संतान बानी त हमनी के वैसे ही जिए के चाही जैसन संतान के शोभा देला। मतलब पुरान जीवन छोड़ के नया जीवन अपनावल, सच्चाई, धीरज, प्रेम आ क्षमा में चलल। व्यवहार के ई मापदंड कठिन लाग सकला। पौलुस जे मानक लिखले बा उ कई बेर बहुत कठिन आ भारी लाग सकला। बाकिर हमनी के किछु खास बात याद रखे के बा। पौलुस ई चिट्ठी लोगन के दोषी ठहरावे खातिर ना लिखले रहस, बल्कि ई बतावे खातिर लिखले रहस कि मसीह नियन जीवन कैसन देखाई देला। ई खाली नियम कानून के लंबा सूची ना हा। मसीही जीवन के मतलब खाली नियम पालन ना हा, बलुको उद्देश्य के पूरा करल हा, जेकरे खातिर परमेश्वर हमनी के बनवले बाड़े। सच्चाई ई हा कि हमनी यही ढंग से जिए खातिर बनावल गइल बानी। हाँ, पाप हमनी के तोड़ देले बा आ नुकसान पहुंचवले बा, ऐसे हमनी के सुधार आ फेर से बनावल जाए के जरूरत बा। बाकिर परमेश्वर जे प्रेम से प्रेरित बा वो हमनी खातिर काम करत बा ताकि हमनी के फेर से ओह मूल हालत में लयावे। पौलुस के प्रार्थना इफिसियन अध्याय 3 माह। जब पौलुस आपन शिक्षा के पहला हिस्सा जवन में वो परमेश्वर के योजना समझवले रहस ओकरा के खत्म करे जात रहस, आ अब वो व्यवहारिक शिक्षा, सुधार आ चेतावनी देवे जात रहस, तब पौलुस आपन लोग खातिर प्रार्थना कैलन। इफिसियन 3 आयात 16 हम प्रार्थना करत बानी कि आपन महिमा आ असीम दौलत से रवा लोग के आपन आत्मा के द्वारा अंदर से सामर्थ दे। मतलब परमेश्वर चाहत बा कि हमनी अंदर से मजबूत बनी जाए, खाली बाहर से नीक देखावे वाला ना। इफिसियन 3 आयात 18 और 19 हम प्रार्थना करत बानी कि रवा लोग ही समझे के सामर्थ पाव, जैसे सभे परमेश्वर के लोगन के समझल चाही कि ओकर प्रेम कत्तना महान, कत्तना ऊंच आ कत्तना गहिर बा। रवा लोग मसीह के प्रेम के अनुभव कर सको, जे इतना महान बा कि रवा लोग ओकरा के पूरा कबो समझी ना।
तब रवा लोग परमेश्वर से आवे वाला जीवन के पूरा भरपूरी आशक्ति से भर जाए। मतलब पौलुस चाहत रहलन कि विश्वास करे वाला लोग खाली नियम कानून ना माने बल्कि परमेश्वर के प्रेम के गहराई से अनुभव करे। इफिसियन 3:20। अब महिमा परमेश्वर के मिले ओकर सामर्थ जे हमनी के भीतर काम करत बा, ओकरा से ऊ हमनी के मांग आशा से कहीं अधिका बड़ा काम कर सकला। मतलब हमनी के आपन ताकत पर ना बल्कि परमेश्वर के शक्ति पर भरोसा करे के बा जे हमनी के भीतर काम करत बा। परमेश्वर के योजना के केंद्र पौलुस लोगन के याद दिलावत बाड़े की परमेश्वर के योजना ई बा कि ऊ आपन बेटा बेटी लोग के मसीह नियन बनाव। आई काम अब परमेश्वर के आत्मा हमनी के भीतर करत बा। मतलब ई बा कि पवित्र आत्मा हमनी के मदद करेला पुरान मसीह विरुद्ध चालचलन के छोड़वे में आ नवा मसीह जैसन चालचलन के अपनावे में, ताकि धीरे धीरे हमनी के चरित्र में मसीह के समानता विकसित होखे। बाकी रह में हमनी के भी भूमिका बा। हमनी के पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करे के पड़ी। कैसे? परमेश्वर के वचन के सुन के, पढ़ के आ मान के। फिलिपियन 2:12 और 13। आपन उद्धार के काम के आपन जीवन में लागू करा, परमेश्वर के आज्ञा के आदर आ भय से पालन करा। काहे कि परमेश्वर ही तो रवा लोग में काम करत बा, ताकि रवा लोग में ओकर इच्छा पूरी करे के चाह आ सामर्थ दुनू पैदा हो। मतलब हमनी के परमेश्वर के इच्छा पूरी करे के चाह आ ताकत दुनू उहे से मिलेला। हमनी के बस ओकरा के अनुसरण करे के आ ओकर वचन मानल जरूरी बा। देखी, मसीही जीवन खाली नियम कानून मानल ना हा, बल्कि परमेश्वर के बनावल मूल उद्देश्य में लौटल बा। यह जीवन हमनी के कठिन लाग सकेला, बाकिर परमेश्वर के आत्मा हमनी के भीतर सामर्थ देला। हमनी के बस आपन हिस्सा करे के बा। मतलब वचन सुनल, मानल, आ पवित्र आत्मा से सहयोग करे के। यीशु के मौत के उद्देश्य? यीशु खाली यह खातिर ना मलन कि परमेश्वर हमनी के ओकर बलिदान के आधार पर पवित्र आ धर्मी घोषित कर दे, बल्कि उद्देश्य भी रहल कि हमनी सचमुच बदल जाएं आ ऐसन जीवन जी जेकरा में सच्चाई होखे। मतलब धार्मिक जीवन। मतलब खाली नाम के मसीही ना, बल्कि जीवन से मसीह जैसन। खाली ई ना कही कि हम धर्मी बानी, बल्कि सच में धर्मी जीवन जियल। सही काम कैल आपन चरित्र में मसीह के समानता देखावल। इफिसियन 5:25 और 27। यीशु कलीसिया से प्रेम कैलन आ ओकरा खातिर आपन जान दे दहलन, ताकि ओकरा के पवित्र करी, वचन के द्वार जल से धोके शुद्ध करी। आ यीशु चाहेलन कि कलीसिया ओकरा सामने महिमामय रूप में खड़ा होखे, जेकरा में ना त कवनो दाग होखे, ना त कवनो कमी, बल्कि ऊ पवित्र आ निर्दोष रहे। एहिजा साफ दिखाई देता कि यीशु खाली पाप माफ ना कैलन, बल्कि हमनी के धोवे, शुद्ध करे आ बदले के काम भी कैलन। ओकर मकसद ई बा कि ओकर कलीसिया, मतलब ओकर लोग, एकदम पवित्र आ साफ सुथरा होके ओकरा सामने खड़ा होखे। तीतुस 2:14। ऊ आपन जान दे दहलन, ताकि हमनी के हर तरह के पाप से छुटकारा दिला सकी, हमनी के शुद्ध करी, आ हमनी के आपन बना ली, ऐसन लोग जे सही काम करे में पूरा समर्पित होखे। मतलब यीशु चाहेलन कि ओकर लोग हर तरह के पाप से मुक्त होखे, पूरा तरह शुद्ध होखे। आपन जीवन से ई साबित करी कि वो सही काम करे में समर्पित बा। यीशु खाली हमनी के धर्मी कहल जाए वाला दर्जा ना दहलन, बल्कि असली बदलाव देवे खातिर जान दहलन, ताकि हमनी सचमुच बदल के ऐसन लोग बनी जे सही काम करी, दूसरन से प्रेम करी, आपन चरित्र से मसीह के दिखाई। यीशु आपन बलिदान खाली हमनी के स्थिति बदलल खातिर ना दहलन, बल्कि हमनी के जीवन बदलल खातिर दहलन। अब ओकर उद्देश्य ई बा कि हमनी पाप से मुक्त होके, शुद्ध होके,
आ नीक काम खातिर पूरा समर्पित होके जी। पवित्र शास्त्र बाइबल काहे जरूरी बा? बाइबल हमनी के जीवन के पूरा संपूर्ण आ सही बनावे में सबले जरूरी बा। काहे कि एहमे हमनी के सही शिक्षा, गलती पर डांट, सुधार आ धर्मी जीवन जिए के शिक्षा मिलेला। बाइबल हमनी के सही रास्ता देखावेला। जब हमनी गलती करी ते बतावेला कि कहाँ गलत भइल। फेर ई रास्ता भी देखावेला कि कैसे सुधरल चाही। आई सिखावेला कि सही जीवन कैसे जिए के बा। हमनी के पूरा संपूर्ण बने का काम चाहे जैसन परमेसर हमनी के बनवले रहसे उ वैसा फेरू बहाल होखे के काम ई सब पवित्र आत्मा बाइबल के जरिए करेला। एही से बाइबल पढ़ल बहुते जरूरी बा। हमनी के सोच के दिक्कत हर आदमी ई जानल चाहेला कि परमेसर हमनी से का चाहता, हमार उद्देश्य का बा, हम कवन बड़ा काम करी। बाकिर जैसे ही जिंदगी के परेशानी बीच में आ जाला त हमनी के बुरा लागत बा। कई बेर आपन कमियां असफलता के कारण हमनी आपन के दोषी आ नाकाम समझे लागिले। एही से हमनी के परमेसर के सबसे बड़ योजना बुझल जरूरी बा। परमेसर आपन प्रेम आ अनुग्रह से हमनी के का बनवले बा, आपन बेटा आ बेटी। आओ हमनी के का बना रहले चरित्र में यीशु नियन। बाइबल हमनी के देखावेला कि अभी हम का बानी आ हमनी के का बनल चाही। अगर हमनी नियमित पढ़ी त आपन भीतर बदलाव साफ देखाई देई। आई आस भी मिली कि जे हमनी भीतर नीक काम शुरू कैलस वो ओकरा के पूरा भी करिहें। शास्त्र के महत्व दूसरा तीमुथियुस 3 आयात 16 और 17। हर शास्त्र परमेसर के प्रेरणा से लिखल गयल बा। ई हमनी के सही बात सिखावे में काम आवेला। हमनी के गलती सुधारेला। फेरू से हमनी के पूरा आ सही बनावेला। आ सही काम करे के ट्रेनिंग देला। शास्त्र के जरिए परमेसर के सेवक हर नीक काम खातिर पूरा तरह से तैयार हो सकेला। मतलब बाइबल जीवन के एगो गाइड बुक है। ई हमनी के भीतर से नया आ पूरा बनावेला। आ हमनी के हर नीक काम खातिर तैयार करेला। सबसे बड़ा तोहफा जे रवा आपन के दे सकतानी उबा नियमित आ व्यवस्थित बाइबल पढ़े के आदत। ई कवनो बोझ नइखे बलुक रवा आत्मा खातिर रोज के रोटी हा। बाइबल पढ़ल वैकल्पिक नइखे बलुक जरूरी बा। एह बिना हमनी ना त आपन बुलाहट समझ सकीला ना मसीह नियन बन सकीला। जब हमनी रोज बाइबल पढ़ीला त पवित्र आत्मा हमनी भीतर काम करेला आ हमनी के मसीह नियन बनावेला। प्रभु सबके आशीष दी। आमीन।